पहाड़ जितने ज़्यादा खूबसूरत हैं उतने ही ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं। भाई साहब पेड़ गिर गया, अभी पता नहीं अभी गिरा है रात को गिरा है। मतलब बार बार यही सोच रहा था कि गर्मी में क्यों आ गया हूँ, बट ये जो मौसम है ना इसको देख के अब लग रहा है कि भाई सही टाइम पे सही जगह है। मेरे आगे पत्थर गिरा, किस्मत अच्छी थी, कैमरा ऑन नहीं था, बट किस्मत ये अच्छी थी कि भाई पत्थर मेरे ऊपर नहीं गिरा। तो पहुंच गए भाई अपन कैची धाम। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कल रात को हम 4 बजे मुरादाबाद पहुंचे थे, 12:20 हो गए मैं निकलते निकलते। हम 2 जने इस रूम में रुके थे और मैडम का पास में रूम था। तो अब निकल रहे हैं कैची धाम। और कितना किलोमीटर बचा होगा? ऑलमोस्ट 200 170 किलोमीटर से आराम से रुकते रुकते चलेंगे। अच्छा मौसम होगा तो मौसम के मज़े लेते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं आपको मोटो ब्लॉग सेटअप पर। धूप बहुत ज़्यादा है, हिंदी फिल्टर तो लगाना पड़ेगा। ये होटल की लॉबी है, हमारे सामान है। लिफ्ट में अब जाएंगे, बाइक्स नीचे खड़ी है मेरी। तो गाइस अब निकल रहे हैं कैची धाम के लिए। बाइक की चेन वेन कुछ नहीं कराई यार, थोड़ा तो स्ट्रगल होगा, बाकी लेट्स सी। दोनों निकाल रहे हैं अपनी बाइक्स। राजिन करके होटल था मुरादाबाद में यार, होटल्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मैं तो बोलूँगा कि यहाँ स्टे मत करना अगर कैची धाम आ रहे हो तो। ऑन द वे हाईवे पे बहुत सारे पड़ते हैं, वो हमने कल छोड़ दिए थे क्योंकि उनको लगा कि नॉन स्टॉप मार लेंगे, और मैंने भी मना कर दिया कि कोई सेंस नहीं है, टाइम और ज़्यादा ही लगेगा और फिर वहाँ पे भी जाके होटल ना मिले, तो इट्स बेटर कि रुक के नींद पूरी लो और आज का दिन भी चलो। फाइनली हम निकल गए हैं अपने होटल से। जो ये सुबह का ट्रैफिक है ना, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, और ये जो गर्मी है 11-12 बजे की, ये तो सड़ा देती है भाई। ब्रेक ऑयल है क्या उस्ताद? छोटा ब्रेक ऑयल, ब्रेक ऑयल। कहाँ जा रहे हो आप लोग? नैनीताल से? नहीं, कोटा से। कोटा? कोटा राजस्थान? हाँ। अभी बेटे आपको गर्मी नहीं लग रही है? दिल में एक लहर सी है अभी तो लग रही है यार, बड़े मोटे कपड़े पहन रखे हैं, पतले पतले कपड़े। तो भी भाई ये सेफ्टी है ना, गिर जाए कर जाए तो लगती नहीं है। गाड़ी तेज चलाते हो? नहीं नहीं, धीरे। पाइप ये पानी का है। ये आपका ही मैकेनिक है क्या? उसको बोला ना थोड़ी साफ़ भी कर देगा चेन, फिर ये डाल देगा ऑयल। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली? नहीं नहीं, नैनीताल जा रहे हैं, कल आए थे कोटा से। तो यहाँ पे हमने चेन ठीक कराई और स्प्रे भी ले लिया। मैं जनरली स्प्रे यूज़ नहीं करता हूँ, आई विल यूज़ जो ब्रेक ऑयल होता है, भले ही फ्रेश ब्रेक ऑयल कर लो। थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, क्योंकि ये वाले जो चेन ल्यूब्स होते हैं ओपन चेन्स पे काम नहीं करते हैं, इन पे मिट्टी चिपकती है। बट अभी ऑप्शन था नहीं और मेरी चेन की बैंड बच चुकी थी, ज़्यादा बढ़िया वही था। पीते हैं नींबू पानी, नींबू पानी पीते हैं, नींबू पानी। 1 मिनट भैया, पकड़ना, उतार लूँ? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ओए होए होए होए, गर्मी, क्या मज़ा आ रहा है गर्मी में गाड़ी चलाने में। मतलब गर्मी में गाड़ी चलाने का एक, अरे यार मैकेनिक की शॉप पे गया था, फिर भी ये टाइट नहीं करा है। आए बड़े ब्लॉगर। सिटी के अंदर से निकलना भाई, नॉट अ जोक, नॉट अ जोक। तो रास्ते में इतने सारे लोग मिलते हैं ना, कहीं पे भी चले जाओ आप, कुछ भी काम कराने जाओगे, चाहे अभी मैं मैकेनिक वाली शॉप पे गया, वहाँ पे लोग मिले, होटल में गया, वहाँ पे लोग मिले, तो सब यही पूछते हैं कि भैया आप इसमें आपकी तो यूट्यूब से कमाई हो जाती होगी। अरे भाई नहीं होती कमाई, भाई नहीं होती कमाई। अभी तुम लोग कराओ ना कमाई। ये एक तिलिस्मानी कीड़ा है जो मैंने ले रखा है, बट इससे कोई कमाई नहीं हो रही अभी। ये जब होगी, जब मैं खुद बोलूँगा कि भैया कमाई हो रही है यार, आप वीडियो में आ रहे हो, मेरी कमाई का साधन बन रहे हो, और बोलो कुछ। ये वाली चीज़ है, लोगों को लगता है कि अरे भाई कमाई का सोच के कभी यूट्यूब चालू मत करना, बहुत बुरे लफड़े में फंस जाओगे ब्रो, बहुत बुरे लफड़े में। कमाई साइड में रखो और सिर्फ शौक़ को शौक़ की तरह लो। कमाई होनी होगी जिस दिन हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो किसी और चीज़ में कमाओ भाई, यही चीज़ थोड़ी है। इट्स जस्ट अ बिटर ट्रुथ। ये एक कड़वा सच है दोस्तों, कड़वा सच है। भैंचोद, जब रात थी तब बढ़िया बारिश होके निमटी थी यहाँ पे, जब बारिश होनी चाहिए तब होती नहीं है। ऐसे क्या कर रहे हो भगवान जी, नाराज़ क्यों होते हो? रोज़ सुबह आपका नाम लेके निकलता हूँ। हर हर महादेव। आई थोड़ी राहत आई।
बदबू आई, छी 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 छी। डंप यार्ड है बगल में। हवा मतलब पसीना आ रहा है फेस पे, तो हवा लेने के लिए अपने ये हेलमेट का फ्लैप खोला था। पैंट शूट पास में डंपिंग यार्ड है, इतनी गंदी बदबू आई ना, उससे अच्छा था पसीना सह लूँगा मैं। तो मुरादाबाद बहुत ही ऐसा कंजेस्टेड सा शहर लगा मुझे, पता नहीं बाकी सिटी के बीच में से निकले हैं रात में भी सुबह भी, तो मे भी मेरा ओपिनियन गलत हो सकता है, बट मुझे जो लगा वो मैं बता रहा हूँ। हमने तो आलू पराठे पहले सुबह होटल में, बट बड़े बकवास थे, छोड़ के आ गए। सिद्धू मूसेवाला बोहेमिया। अभी चेन ल्यूब कराई थी, पूरी चेन की बैंड बज जाएगी यहाँ पे, बट क्या कर सकते हैं। मानसून में तो बारिश का पानी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। घर जाते ही चेन सॉकेट चेंज कराना पड़ेगा मुझे, तो हो गया इसका। तो अभी हमने पीछे एक रेस्टोरेंट देखा है, यहाँ पेट्रोल की टैंकी फुल कराएंगे और उसके बाद खाना खाएंगे, फिर चलेंगे नॉन स्टॉप। ऐसे भी 60 किलोमीटर बचा है। भैया कर दो फुल। सब राज नाम के मिल रहे हैं, होटल भी राज इन, ये राज दरबार। करते हैं भाई लंच। खाने का ब्रेक लिया हमने, ऑर्डर किया है, बढ़िया। एसी में आके थोड़ा आराम आ जाता है, बट वापस बाहर निकलते मौत आती है। बाकी राइड अच्छी चल रही है। भाई के साथ है, भाई बताएंगे। भाई ने तो पूछ लिया कैसा लगा हमें, हमने तो बता दिया। भाई की शक्ल देख के लग रहा है। भाई कैसा लगा? मजा मस्त है, मजा आया भाई। बढ़िया इंसान है भाई, मिल के पर्सनली अच्छा लगा कि मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरे को जो ग्रुप में लोग मिलेंगे वो अच्छे रहेंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा नहीं, क्योंकि मैं कभी घूमा नहीं, अकेले ही गया हूँ, और ऐसे रास्ते में मिले तब भी उनसे मेरा कुछ ज़्यादा अटैचमेंट रहा नहीं। बाकी फिलहाल इन दोनों लोगों से मिला तो बढ़िया लगा, मज़ा आ रहा है इनके साथ घूमने में। ठीक है, अच्छा खाना। बैठे बैठे इतनी देर से इतना मज़ा आ रहा है ना, खाने में मज़ा आ रहा है, बट जैसे ही बाहर जाएंगे फिर वही गर्मी के कपड़े पड़ेंगे। तो लंच ब्रेक हमने ले लिया काफ़ी लंबा, और बढ़िया रेस्ट भी कर लिया। अब 3 घंटे की राइड और बची है, और अब हम रुकने नहीं वाले हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गए, ऑलरेडी 4 बज गए। पहुँचते पहुँचते 7 बज जाएंगे हमें। जिम कॉर्बेट भी यहाँ से आई थिंक 50-60 किलोमीटर दूर है। बाकी बहुत सही रास्ता है, फॉरेस्ट एरिया दोनों तरफ। तो कल से लेके अभी तक हम चल चुके हैं 762 किलोमीटर्स, और अभी बज रहे हैं दिन के 4:30। अभी भी 3 घंटे और लगेंगे हमें, बट ये रोड बहुत सही चल रहा है। ऐसे रोड पसंद आते हैं मुझे, वो सिटी के बीच में से जो निकलते हैं ना, मौत ही आ जाती है वहाँ तो। अंदर पसीना, आसपास की गर्मी, ट्रैफिक की, भाई साहब वहाँ ऐसा लगता है कि भाई क्यों आ गए, क्या हो रहा है ये। बट ऐसे रोड पे लगता है कि हाँ इसमें मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैचीधाम का बोर्ड, आगे जाके काला डूंगी से, ये रामनगर नैनीताल सीधा जा रहा है, और काला डूंगी से रास्ता कटेगा। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ राजवीर भाई का। तो राजस्थान से अगर कोई आ रहा है तो यही रूट लेना पड़ेगा। मुरादाबाद के बाद आप काला डूंगी करके एक जगह आएगी, वहाँ से मैं बताऊँगा, वहाँ से आई थिंक लेफ़्ट लेना है, और कैचीधाम, अगर कैचीधाम किसी को आना है। बाकी और भी रूट है, ऐसा नहीं कह रहा कि मतलब जो मैं बता रहा हूँ वही फॉलो करना है। आपको जो गूगल मैप बताए वैसे भटको बिंदास। बाकी हाँ, ये रोड देख के अगर अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो इससे आ जाओ, फ्री विल। हमेशा किसी को देख के उसके रास्तों पे चलने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि मैं कुछ रास्ते गलत ले लूँ और फिर तुम्हें लोगों को लगे कि अबे यार इसके बताए हुए रास्ते पे आ गए, तो वो चीज़ भी गलत हो जाएगी। तो मैं बताता हूँ जो जो अच्छा है वो तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, बाकी लेना नहीं लेना वो आप लोगों के ऊपर है। भुट्टे भुट्टे मिल रहे हैं भाई, ये रास्ता तो बढ़िया है, यही लिया करो।
इन रास्तों के लिए मैं बोलूँगा जिस पे खाना पीना होगा, तो वो रास्ते तो ले ही लिया करो। आगे तीर मोड़ है तो उस पे हम थोड़ा स्लो कर लेंगे। तो अभी कोई तो उल्टी कर रहा था, मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहा था, वरना क्या पता मेरा ब्लॉग कोई खाना खाते हुए देख रहा है और बंद कर दे। तो जब भी कोई उल्टी कर रहा होता है तो मुझे मेरी याद आ जाती है। मैं भी अगर पहाड़ों में बस या कार में आ जाता हूँ और मैं नहीं ड्राइव कर रहा होता हूँ कार, जो कि यूजुअली अभी तक तो ऐसा ही हुआ है क्योंकि मैं कभी पहाड़ों में कार लेके गया ही नहीं, मैं किसी के साथ जाता हूँ बैठ के। तो भाई अगर मुझे हो गई एक बार, फिर वो किसी के बाप से नहीं रुकती। मोशन सिकनेस भाई बड़ी बुरी चीज़ है, बड़ी बुरी चीज़ है। दैट्स वाई आई लव बाइक राइड्स ऑन माउंटेन्स। कितने ही मर्जी टर्न्स आ जाएं, कितना ही कुछ आ जाए, कोई चक्कर वक्कर वाला सीन नहीं है भाई साहब। गर्मी लग रही है भाई, तो खोलना पड़ेगा, सॉरी आवाज़ के लिए। हाँ 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 एक तो मैं इतना अच्छा गाता भी नहीं हूँ, फिर पता नहीं क्यों गाने का मन करता है। टुडू 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 टुडू। भाई साहब पेड़ गिर गया, अभी पता नहीं अभी गिरा है रात को गिरा है, पर हे भगवान प्लीज़ मुझे निकल जाने दो, मुझे नहीं मरना इसके नीचे। थैंक गॉड, क्रॉस तो करना ही था। आई थिंक रात को गिरा होगा, बारिश वारिश आई होगी तब, बट सही तरीके से आके लगा है कि उसके नीचे से कार भी जा रही है और बाइक्स भी जा रही है, बट फिर भी पेड़ गिरा हुआ है अभी भी। अब हटाइएगा प्रशासन, किसी को लगी ना हो तो ज़्यादा बढ़िया। बस यही दिक्कत है पहाड़ों पे बारिश में, इसलिए ना आए। तो मानसून स्टार्ट होने से पहले ही मैं आ गया हूँ और सिर्फ केवल मैं दर्शन करने आया हूँ। मैं आगे जाने का आई थिंक नहीं सोचूँगा, मौसम का पता करूँगा अगर सोचता भी हूँ तो। बाकी हाँ प्लीज़ जो भी ये व्लॉग देख रहा है, बारिश में पहाड़ों पे राइड ना करें। अभी बारिश कम है और जब तक आप लोग व्लॉग देख रहे होंगे तब बहुत ज़्यादा बारिश आ चुकी होगी। अगर आप देख ही सकते हो इस व्लॉग में अभी तक बारिश आई नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना भाई लोगों। पहाड़ जितने ज़्यादा खूबसूरत हैं उतने ही ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं, तो बी सेफ, डोंट कम टू माउंटेन्स इन मानसून। तो उत्तराखंड के जो रास्ते हैं ना वो थोड़े इस टाइप के ज़्यादा हैं। मतलब मैं लैंसडाउन गया था तब भी इस तरह के ही रूट रहते थे। हर जगह जाते हैं, सब जगह के पहाड़ों की अलग अलग खासियत है। यहाँ के पेड़ अलग हैं, हिमाचल में पाइन ट्रीज ज़्यादा होते हैं। सही है, मज़ा तो आ रहा है अभी, मतलब ठंडक फील हो रही है। बस बारिश ना आ जाए, फटाफट निकलना पड़ेगा। ऑलमोस्ट हम करीब है अपनी डेस्टिनेशन के, बट इतना भी करीब नहीं है। अभी सिर्फ केवल पहाड़ स्टार्ट ही हुए हैं और क्या मौसम हो गया भाई साहब। मैंने मतलब तुमने व्लॉग अगर स्टार्टिंग से देखा हुआ तो मैंने इतनी गालियाँ दी है ना गर्मी को लेके, क्यों आ गया मैं, ये आ गया। बट जो मेरे कलेजे को ठंडक अब पड़ी है ना, हाय हाय हाय। वेदर देख के समझ गए होंगे तुम कितना फॉगी वेदर हो रखा है भाई साहब, अल्टीमेट। ये इन चीज़ों से प्यार है तो आओ भाई पहाड़ में। बिल्कुल बाइक से आने का तो अलग ही मज़ा है, बट वो जो गर्मी है बस उसका ध्यान रख के आना। दूसरी चीज़, जिस जगह मैं जा रहा हूँ कैची धाम, आई थिंक बहुत लोगों को तो इसके बारे में पता है, बट जिनको नहीं पता है, यहाँ पे स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मोदी जी, हाँ जी मोदी जी, ऑड वन आउट कर लेना इसमें से जो सबसे बेकार आदमी हो उसको तुम हटा देना इस लिस्ट में से। मतलब तो ये सब आ रखे, तो मैंने सोचा मुझे भी जाना चाहिए और इसलिए मैं कैची धाम चला आया। देखना चाहता हूँ यहाँ पे ऐसा क्या है, क्यों इतनी महान हस्तियाँ आई थी। दैट्स वाई आई चूज़ दिस प्लेस। और फिर अब नया जर्नी स्टार्ट की है तो नीम करोली बाबा के दर्शन करने तो बनते हैं। नीचे इतनी गर्मी थी ना भाई साहब, मौत आ गई थी मेरी तो। मतलब बार बार यही सोच रहा था कि गर्मी में क्यों आ गया हूँ, बट ये जो मौसम है ना इसको देख के अब लग रहा है कि भाई सही टाइम पे सही जगह है। मेरी बाइक और ये मौसम, क्या सेक्सी वेदर है भाई साहब, सेक्सी वेदर।
बहुत गर्म है, मैडम चाय पिलो, बहुत ज़्यादा गर्म है भाई साहब। तो विजिबिलिटी हो जाएगी लो, तो थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा। मंगोली नाम है इस जगह का, मंगोली। भाई साहब अभी जो गाड़ी फटी है ना मेरी, क्योंकि जस्ट मेरे आगे पत्थर गिरा। किस्मत अच्छी थी, कैमरा ऑन नहीं था, बट किस्मत ही अच्छी थी कि भाई पत्थर मेरे ऊपर नहीं गिरा। कैमरा वैमरा गया तेल लेने। तो बहुत सी बार किस्मत वाली चीज़ भी है, अगर कहीं गिर रहे हैं तो मैं रुक जाऊंगा, लेकिन अगर ऐसे चल रहे हैं और फिर गिर गया तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। वो आपकी किस्मत ख़राब है कि आप पहाड़ों पे आए और पत्थर गिरना आपके ऊपर ही लिखा था। इसमें आपने कोई गलती भी नहीं करी, कुछ भी नहीं हुआ, बट गिर सकता है यार पत्थर का, कोई वो थोड़ी है। व्हाट अ राइड। दूसरे दिन में जाके हम पहाड़ों पे पहुंच रहे हैं। काश मेरा घर यहीं होता आसपास, फिर इतना हसल करके आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पर क्या पता तब मुझे पहाड़ पसंद नहीं होते, या फिर ऐसा लगता कि यार यहाँ तो मैं पैदा ही हुआ हूँ, नीचे की दुनिया देखते हैं। बट आई थिंक ये सब फालतू बातें हैं। जो मेरे दोस्त हैं पहाड़ों के, उनको तो फिर भी पहाड़ ही पसंद है, चाहे कितनी दुनिया उन्होंने देख ली है, चाहे जीवन भर यहीं रह रहे हो, फिर भी एंजॉय नहीं रुकना चाहिए। जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, कमेंट करो जय माता दी। हो बहुत बढ़िया व्यू है, बट इन चीज़ों की वजह से ही तो पुलिस वाले दिक्कत करते हैं, रुकने नहीं देते। बट व्यू पॉइंट बहुत बढ़िया है ये। तो आधे घंटे पहले हम पहुंच चुके थे नैनीताल और रूम हमने ले लिया है। ये हमारा रूम है, राजवीर भाई का सामान पड़ा है, उनका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, इसके बाद मैं करूँगा। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई यार आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट पहाड़ों में आके अच्छा लगा, तो बढ़िया हमने चिल किया, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग गया, बट सही है। अब रेस्ट कर रहे हैं, डिनर करने जाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। फिर कल जाएंगे हम सुबह दर्शन करने। मॉर्निंग में 6 बजे खुल जाता है कैची धाम, और शाम को 7 बजे बंद हो जाता है। तो देखते हैं, अपने हिसाब से निकल जाएंगे सुबह रेडी होके, और आसपास का अगर कुछ घूमने का होगा मन किया तो। बाकी मेन तो कैची धाम के लिए आए थे, तो कल दिखाते हैं आपको कैची धाम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि नागर एंड वाचिंग रागिर ऑन व्हील्स। तो कल शाम को हम पहुंच गए थे नैनीताल, फिर डिनर विनर किया, रेस्ट किया, क्योंकि 2 दिन से लगातार चल ही रहे थे। अभी रेडी होके अब हम जा रहे हैं कैची धाम के लिए। तो ज़्यादा सामान वामान मैं लेके जा नहीं रहा, बस केवल अपना राइडिंग बूट्स मैंने पहने हुए हैं, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है बारिश वारिश का, दूसरे शूज़ में चाहता नहीं हूँ गीले हो जाए। तो टॉप बॉक्स में मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हैं और हेलमेट लेके जा रहा हूँ, बाकी कैमरा वैमरा लेके जा रहा हूँ। चिल सीन है, तो चलते हैं। अभी बज गए 1:45 और मौसम अच्छा है, ना ज़्यादा धूप है और ना ज़्यादा बारिश वाला मौसम है। तो मिलते हैं और बताते हैं वहाँ पे क्या सीन रहता है, कैसे क्या करते हैं। तो निकल रहे हैं यार हम आज कैची धाम के लिए। तो यहाँ पे शार्प टर्न है, जिसके लिए थोड़ा सा संभलना पड़ता है, अगर जिनके पैर वैर नहीं पहुँच रहे हैं तो जिस जगह मैं रुका हूँ वो भी बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे मतलब मॉल रोड पे क्या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो वहाँ पे रूम लेने की मेरी कोई तो इच्छा नहीं थी, तो हमने एकदम आउटर में आके लिया है। थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे मोस्टली लोगों के घर ही हैं, तो यहाँ पे एक होम स्टे मिल गया था मुझे, तो सही है, बढ़िया है। बाकी
वेदर इज़ नाइस। सॉरी तुम लोगों को ये गर्मी में बैठ के व्लॉग देखना पड़ रहा होगा। भैया कैची दाम इधर से आएगा ना? हाँ, इतने जल्दी में पूछा ना मैंने, वो भी सोच रहा होगा भाई रुक के सुन तो ले। तेन जो लगदा मैं वो नहीं। ये होता है मैप नहीं लगाने का नतीजा। ये है नैनीताल और इसके लिए फेमस है, इस लेक के लिए। सही है। तो कैची धाम जाने से पहले हमने सोचा है कि लंच कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर उधर ही अगर आगे जाना हो घूमने के लिए तो बहुत लेट हो जाएंगे। भूख तो अब लग रही है। तो एक वेज रेस्टोरेंट दिखा है पुरोहित, चलते हैं यहाँ पे, करते हैं लंच, उसके बाद लेके चलते हैं आपको कैची धाम। तो लंच हमने कर लिया था, अच्छा था खाना। अब चलते हैं, मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है दोस्तों। तो राइट में है मेरे नैनीताल की जो ये लेक है, आई डोंट नो इसका एग्जैक्ट नाम क्या है, बट अच्छा है। आएंगे यहाँ पे अगर जैसे ही कैची धाम से फ्री होते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा भीड़ है यार यहाँ पे, मॉल रोड चल रहा है, मॉल रोड, दैट्स वाई भीड़ तो होनी है। प्लस दिन का टाइम है, भगवान आता है तब भी मैं यूँ करके माथा टेकता हूँ। आई मीन मंदिर आता है तो मैं माथा टेकता हूँ, मस्जिद आती है तो मैं अपना सर झुकाता हूँ। देख रहे हो कैसे, मतलब रिलीजियस डिफरेंस मुझे पता है। मंदिर में मत्था टेकते हैं, मस्जिद में सर झुकाते हैं, चीज़ सेम ही है, बस बोला अलग अलग जाता है। समय कम है, खोजना बहुत है, ऐसे तुम भटकते रहे, कभी बाएं कभी दाएं, कभी यहाँ कभी वहाँ। साधु भाई, साधु भाई, भाई ऐसे कौन लिखवाता है अपनी कार पे? ये किसी का नाम हो सकता है या फिर इसने लिटरली अपने साधु भाई के लिए लिखवाया है कि साधु साधु भाई भाई। पता है ना गाइस तुम्हें साधु क्या होता है? साधु भी हो सकता है ये, साधु भाई। आई थिंक नैनीताल हाइट पे और कैची धाम थोड़ा नीचे है, हो सकता है ऐसा, तभी हम यूँ जा रहे हैं। मैं भी क्या पता किसी दिन ऐसे ही ट्रक व्रक, फूड ट्रक लगा के पहाड़ों में अपना गुजारा ना करने लग जाऊं। अगर ये दुकान नहीं चली तो क्या पता क्या पता क्या पता। कैसी बहकी बहकी बातें मैं करता हूँ। पहाड़ों में जाके हमारा दिमाग घूम जाता है, सब खाली हो जाता है, वैसा ही है। सो दिस इज़ द व्यू पॉइंट, इसीलिए यहाँ पे इतने सारे लोग फ़ोटो वोटो ले रहे हैं और बना रखा है इन्होंने व्यू पॉइंट। आपको ड्रोन से दिखाएंगे, टेंशन नॉट। एक्शन कैमरा ये नहीं दिखा पाएगा। एक होती है आँखें और दूसरी होती है ड्रोन की आँखें। तो कल क्या हुआ था कि जैसे ही हम पहुँचे थे होटल पे और उसके बाद खाना वाना खाने से पहले बाहर निकले थे, हमने क्या होटल में ही ऑर्डर दे दिया। तो बाहर निकले थे ऐसे ही कि एक बार देख के आते हैं मार्केट। तो इतना ज़्यादा मेरी कमर में पेन हुआ ना, मतलब मैं बता नहीं सकता, इतना ज़्यादा बैक पेन कि हालत ख़राब हो गई। मतलब मेरे से चला ही नहीं जा रहा है और मेरी फट गई। फिर मेरा तो मूव स्प्रे ख़त्म भी हो गया था, फिर मैं पेन किलर लाया, मूव स्प्रे लाया मेडिकल से। और इसका फिर मुझे रीज़न पता चला
कि मैंने अभी कुछ टाइम से वर्कआउट छोड़ा हुआ है, तो बिल्कुल ही मतलब बॉडी ऐसी स्टिफ सी हो रखी है, तो बहुत मौत आ गई मतलब मेरी तो। फिर राजवीर भाई ने स्ट्रेचिंग वगैरह कराई, कुछ एक्सरसाइज वगैरह कराई, थोड़ी सी मसाज करी, उसके बाद मूव लगाया, तब जाके मुझे आराम मिला है सुबह। और अभी भी मतलब जैसा हल्का हल्का लाइट पेन होना स्टार्ट हो गया है। पता नहीं यार ये क्या मुसीबत आ गई है। तो अगर कोई राइडिंग कर रहा है और करने वाला है और मुझे देख रहा है तो प्लीज़ मेरी ये बात सुन लेना, वर्कआउट करते रहना, अपनी कमर का ध्यान रखना। मेरे से गलती हो गई, मैं घर जाते ही सबसे पहले यही चीज़ करूँगा कि अपनी वापस से वर्कआउट चालू करो, चाहे घर पे करो, जिम में करो, जो मर्ज़ी है करो, बट बॉडी हिलती रहनी चाहिए। अदरवाइज़ आप ये जो भी आपके शौक़ है ना, इनमें रुकावट आ सकती है। हेलो ब्लू टोपी वाले भाई, मैं बाबा टिल्लू, टिल्लू नाम मेरा बाबा। क्या रहे तेज चला रहा हूँ भाई, मैं तो ऑलरेडी धीरे चलाता हूँ, धीरे ही चलाता हूँ यार मैं तो। ये भी मतलब क्रेजी चीज़ है भाई, जिसने भी दिमाग लगा के बनाया ना बहुत ही तगड़ा आदमी होगा वो। ऐसे ही थोड़ी ना एक आदमी की जॉब खा गया। एआई से पहले जॉब खाई है किसी ने, तो वो था ये गुब्बारा। तो पहुंच गए भाई अपन कैची धाम। आई थिंक इधर है जो मंदिर है बाबा का। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? बढ़िया। आकाश। मेरा नाम रवि है। रवि। ऑल इंडिया ट्रिप? नहीं, ऑल इंडिया मैंने कर लिया है, 2025 में किया था ये तो। अच्छा, ऑल इंडिया तो कर लिया, अभी तो सिर्फ केवल कैची धाम आया हूँ। क्या बोल रहे हो? यही पढ़ रहे थे। अच्छा, ऑल इंडिया राइड कर रहे हैं। रुकवाते ना पीछे, अपन रुक जाते, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कहाँ से हो? मैं एमपी से, छिंदवाड़ा। अच्छा, पास ही है। यहीं के लिए आए थे अभी, और घूम लेंगे। बढ़िया बढ़िया, हम भी यहीं के लिए आए हैं, कोटा से। कोटा से? हाँ, भाई और मैं कोटा से ही हैं। कोचिंग बहुत फेमस है उधर। हाँ, हम भी वही करते थे। अच्छा, हो गया सिलेक्ट वगैरह? बढ़िया, बधाई हो। ब्रेक वगैरह मिला मेरे को? डॉक्टर तो बन गए थे? नहीं सही है यार। चलो करो दर्शन। हाँ। ओके भाई, अभी दिखाते हैं आपको। गर्मी लग रही है तो मैं तो जैकेट खोल रहा हूँ। तो दर्शन करके हम आ चुके हैं। बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही पीसफुल वाइब्स है अंदर। आपको कैमराज और फ़ोन ये कुछ भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे हमने अपने हेलमेट्स और शूज़ रखे थे और पूजा वूजा लेके फिर इधर से जाना होता है। और ये मतलब जो भी स्थापना हुई है माता की और इनके मंदिर की, बाबा के मंदिर की, वो सब है। और बाकी दूसरे वैष्णो देवी है, हनुमान जी है, ऐसे मंदिर बने हुए हैं। बस उधर पीछे जाने का अलाउड नहीं है। तो यही है कैची धाम। यहाँ पे 10 साल रहे हो? हाँ भैया, यहाँ 10 साल रहे। 1962 में आ गए थे यहाँ पे 1962 में आ गए थे। वो थे कहाँ के, कुछ पता है? वो थे यूपी के। अच्छा, लक्ष्मी नगर के। यहाँ 10 साल रहे, उसके बाद जब यहाँ से गए वृंदावन चले गए थे। अच्छा, 4 दिन बाद समाधि लेते। यहाँ से वृंदावन चले गए? हाँ, उसके बाद 4 दिन के बाद समाधि ले ली। वहीं पे वृंदावन में? अच्छा, यहाँ जाने के बाद ली थी क्या समाधि? हाँ, यहाँ
जिस दिन यहाँ से गए यहाँ उस दिन बोल के कि मैं अब यहाँ नहीं आऊँगा हाँ। और 4-5 दिन बाद समाधि ले लूँगा। तो वो कब गए यहाँ से भैया? वो 73 में। 73 में। तो वहाँ भी मंदिर होगा फिर तो? हाँ भैया, यहाँ आए थे 1962 में ना? 1962 में। यहाँ उनका अस्थि कलश है। अस्थि कलश है। अच्छा। तो कर लिए हैं भाई बाबा जी के दर्शन, कैची धाम नीम करोली बाबा। तो जो मुझे पता चला है, आई थिंक आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, अगर फिर भी अगर आवाज़ नहीं सही आई हो जो शॉप वाले भाई ने बताया था, और थोड़ा बहुत मैंने भी पहले इनके बारे में पता किया हुआ है, बस आई एम नॉट गुड विद ईयर्स एंड डेट्स, बट स्टिल जो भी मुझे याद है मैं बता देता हूँ। तो जो नीम करोली बाबा हैं, इंग्लिश में करोरी लिखा रहता है, बोलते करोली हैं। इसके पीछे पता नहीं क्या रीज़न है, तो बताना मुझे कमेंट्स में। तो जो ये बाबा जी थे, ये थे यूपी के। यूपी में कहाँ से, ये मैं पता करके आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये आए थे 1962 में यहाँ पे, 1962 में ये आए थे। उसके बाद ये यहाँ पे ही रहते थे, तो अपनी साधना वाधना करते थे। और उसके बाद यहाँ पे हाँ, तो अपनी साधना वाधना करते थे और यहीं रहते थे। ये हनुमान जी के अवतार थे। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जैसे स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, ये इनके पास भी आए हैं। तो ये इसीलिए आए हैं कि ऐसा नहीं है कि इनको हिंदू धर्म में इंटरेस्ट है, या इनको भी किसी से पता चला था कि भाई ऐसे बाबा हैं कोई जिनके पास जाने से आपके लाइफ के बारे में उनको बहुत सारी चीज़ें पता है। तो कोई ना कोई रीज़न होता है, तभी आपको यहाँ पे बुलाया जाता है। तो आई थिंक स्टीव जॉब्स भी ऐसे ही, जब उनकी पहली कंपनी चली नहीं थी, पहला बिज़नेस, तो वो यहाँ पे आए थे। फिर बाबा जी ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उनके बारे में बता दी उनको, तो वो हैरान हो गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे बारे में किसी इंसान को यहाँ पे पता हो सकता है। ऐसे बहुत सारे महान हस्तियाँ यहाँ पे आई है, और उन्हें भी अपनी लाइफ में अपना गोल मिला है, और बाबा जी से मिल के जाने के बाद बहुत सारी उनकी चीज़ें चेंज हुई है। तो बाबा जी, हाँ, इसीलिए कहते हैं कि बाबा जी के पास तो कुछ तो शक्तियाँ थी, हनुमान जी के अवतार वो इसीलिए कहे जाते हैं। तो फिर 1962 से आने के बाद 1973 में वो यहाँ पे बोल के चले गए थे कि भाई अब मैं जा रहा हूँ और अब मैं वापस नहीं आऊँगा। तो वो चले गए थे वृंदावन में। वहाँ जाने के बाद उन्होंने ले ली थी समाधि, और समाधि लेने के बाद जो उनके अस्थि कलश है वो यहाँ पे रखे हुए हैं, और ऐसा सा सीन है, इसलिए उनके कैची धाम में उनको पूजा जाता है। और नॉट जस्ट ओनली कैची धाम, पूरे इंडिया के बाहर सब जगह नीम करोली बाबा को लोग जानते हैं। तो अच्छा था, अच्छी वाइब है यहाँ की। बस कुछ ऐसा होता ना कि आश्रम में रहने का मौका मिल रहा है तो मज़ा ही आ जाता, मैं और रुक जाता।